क्या बिहार कांग्रेस के एमएलए ही राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं या खोलने वाले हैं? आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विधायकों की बैठक हुई 5 सितारा होटल मौर्या में। वहां पर बात तो होनी थी संगठन को लेकर, चुनाव को लेकर के, लेकिन विधायकों ने खिलाफ मोर्चा खोल दिया अपने नेतृत्व के। कुछ विधायक, जहां शकील अहमद जो विधायक दल के नेता उनके खिलाफ थे, कुछ पर नए प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ थे, कुछ राहुल गांधी के विचार के खिलाफ थे। जी हाँ, बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश बाबू ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ऐसा लगता है। क्योंकि विधायकों ने कहा कि आप अगर अग्रणी जातियों को तिरस्कार कर पिछड़ी और दलित जातियों का सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं तो ऐसे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये दलित राजनीति या पिछड़ों की राजनीति करने का प्रयास कौन कर रहे हैं? जाहिर तौर पर राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरा 2024 का चुनाव एक झूठा नैरेटिव में लड़ा कि भाजपा की सरकार बनी तो दलितों के साथ अन्याय होगा, संविधान बदल दिया जाएगा। यहाँ तक तो चुनाव के जीत हार के लिए लोग एक भ्रम फैलाते हैं, वैसा और कांग्रेस पार्टी फैला रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी उससे बढ़ते हुए आगे बढ़ गए। अब वो उनके जो परंपरागत वोटर थे, जो जिस कारण से इनको वोट मिल रहा था, इनको उन्हीं सीटें मिली थी, उन्हीं के खिलाफ राहुल गांधी आ गए। वो अग्रणी जातियों को गाली देना याद ही होगा, जब वो बनारस थे तो अपने ही पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री राजीव शुक्ला के न्यूज़ 24 चैनल के पत्रकार को पूछ रहे थे तुम्हारी जाति क्या है। जब पता चला कि वो पिछड़ी जाति थे तो तुम्हारे चैनल का मालिक क्या जाति क्या है, ऐसी ऐसी बातें करने लगे। हालांकि राहुल गांधी बिहार में कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब कन्हैया कुमार कौन सी पिछड़ी जाति से आते हैं भाई? क्योंकि आजकल इनको राहुल गांधी को पिछड़ी जाति और दलित जाति की बातें करनी है, तो अपने जो अध्यक्ष थे अखिलेश प्रताप सिंह, उनको हटा करके अभी उन्होंने बना दिया जय बाबू को। लेकिन समस्या राहुल गांधी के साथ यही है कि जिन व्यक्ति को उन्होंने चुना है वो इसलिए तो नहीं चुना है कि वो ज़्यादा डैशिंग ना हो, क्योंकि अखिलेश बाबू का एक डैशिंग था, एक उनका प्रभाव था। नए जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको अपना चेहरा चमकाना पड़ेगा, उनको अपनी मजबूती दिखानी होगी। वो इतने मुखर नहीं है, स्थापित कार्यकर्ता नहीं है, बिहार में उनकी कोई जनाधार नहीं है, उनके नाम पे, उनके चेहरे पे कोई वोट नहीं करेगा, संगठन में वो कुछ खास जोर नहीं पा रहे हैं। कृष्णा लवरू जो इनके बिहार के जो प्रभारी हैं उनका भी ज़्यादा प्रभाव मिल नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी को तो ज़मीन से हकीकत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने संसद में ही कहा था एक शेर कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन नहीं है, उस पर ये जुल्म कि हमको इसका यकीन नहीं है। राहुल गांधी की स्थिति तो यही है। राहुल गांधी जो हरकतें कर रहे हैं उनको खुद ही इल्म नहीं है कि उसका कुप्रभाव क्या पड़ रहा है। राहुल जी वो हमेशा वर्षों तक ये बताया गया कि वो बड़े कुल के बेटे हैं, वो प्रधानमंत्री, वो राजशाही परिवार से आते हैं, ऐसा बताया गया। उनको स्पेसिफिक बनाया गया, उनको एसपीजी दी गई, उनको कॉलेज में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन ऐसे मिल जाया करते थे किसी कोटे से। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा उन्हें। वो महासचिव बने, हार गए तो उपाध्यक्ष बन गए, हार गए तो अध्यक्ष बन गए। फिर उसके बाद आज खड़गे जी को सिंबल के आधार पर बना तो दिया अध्यक्ष, लेकिन चलती राहुल गांधी जी की ही है। तो फिर राहुल गांधी जी को लेकर के बिहार प्रदेश कांग्रेस में ऐसे ही बवाल मच गया। जब आप कह रहे हैं बिहार के जो कांग्रेस के एमएलए हैं, चाहे वो अजीत शर्मा हो, वो उनका गुस्सा शकील अहमद के खिलाफ है। शकील अहमद कौन है? वो राहुल गांधी द्वारा चुने गए नेता है। जब आप कहते हैं कि आप अग्रणी जातियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप दलित की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति करते हैं तो करिए, लेकिन हमारे अग्रणी जाति के वोट जो आपको मिलता है उनका भी सम्मान करिए। तो ये बात तो कांग्रेस में कर कौन रहा है? ये तो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो क्यों ना राहुल गांधी के खिलाफ बगावत माना जाए अखिलेश बाबू का और अजीत शर्मा जी का, तमाम विधायकों का। कुछ विधायकों का यह भी कहना था कि विधायक दल के नेता शकील अहमद किसी की नहीं सुनते हैं। अरे भाई साहब, आप विधायक हैं, आपको तो अनुभव है। क्या राहुल गांधी आपकी सुनते हैं? क्या अध्यक्ष आपकी सुनते हैं? क्या सोनिया जी सुनती थी? एक दौर था जब सोनिया जी सुना करती थी, उसके बाद तो पार्टी में सिस्टम ही खत्म हो गया। राहुल गांधी के इर्द गिर्द 4 लोग हैं, वही 4 लोग मिल जयराम जी हैं, पवन खेरा जी हैं, सुप्रिया सनेत हैं और
इनके जो संगठन महासचिव है, इसके अलावा तो किसी की चलती नहीं है। यही बात तो G20 कांग्रेस के तरफ से बोलते थे, जिसके सदस्य हुआ करते थे मनीष तिवारी और तमाम लोग। कपिल सिब्बल ने एक बार विरोध किया, उनके घर पे टमाटर और अंडे फेंक दिए गए। कश्मीर से पुराने नेता गुलाम नबी आज़ाद, उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दिया इन लोगों ने। गुलाम को, आज़ाद को गुलाम बनाने का प्रयास हुआ, वो आज़ाद ही रहना चाहते थे, तो उनके खिलाफ कांग्रेसियों ने विद्रोह कर दिया। तो आज, और वहीं पर राजस्थान में जब विधानसभा का चुनाव था, इनके विधायकों को लेकर के जब निकल गए थे 45 विधायक कांग्रेस के विद्रोह किए थे, तो इनकी सरकार को बचाने वाले शांतिलाल मीणा, उसका टिकट राहुल गांधी ने काट दिया। क्योंकि राहुल गांधी सरकार बचाए तो बचाए, क्या हुआ, राहुल का विरोध कोई कैसे कर सकता है। तो यहाँ क्या अखिलेश प्रताप सिंह के खिलाफ भी राहुल गांधी डंडा चलाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर अगड़ी जातियों का उनके पास चेहरा कौन बचेगा? यानी उनको अगड़ी जातियों का वोट चाहिए ही नहीं, तो फिर कांग्रेस के पास बचेगा क्या? तो पहले होता ये था कि कांग्रेस का नैरेटिव कम्युनिस्ट पार्टी चलाती थी। अब परिपक्व हो चुके नेतृत्व को कम्युनिस्ट चलाते हैं, और कम्युनिस्ट जिसको खुद सत्ता लेना नहीं होता, कुछ सरकार बनानी नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई विजन तो है ही नहीं सरकार चलाने का, विपक्ष में रह के गालियां देना इनको आता है, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। इनका पूरा जो खेल है दलित राजनीति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, इसकी पोल तो अब बिहार प्रदेश कांग्रेस के MLA ही कर रहे हैं। जाहिर तौर पर भागलपुर से अगर अजीत शर्मा जीतते हैं तो उनको वोट कौन देता है? अगड़ी जाति का भी वोट मिलता है, पिछड़ी का भी मिलता है। आप अगड़ी जातियों को गाली दे करके थोड़ी ना वोट ले सकते हैं। आप सामाजिक समरसता के नाम पर बराबर बिठा सकते हैं। ये नहीं कि तुम बेकार हो, तुम अच्छा हो, ये कम्युनिस्ट किया करते थे इसीलिए वो गर्त में हो गए। एक समान रूप में जाइए, एक समाज बगिया है तो उसमें सारे फूल एक जैसे होंगे। आप अगड़ी को गाली देके पिछड़ी का वोट नहीं ले सकते, पिछड़ी को गाली देके अगड़ी का वोट नहीं ले सकते। लालू यादव देखिए कब से कमजोर होना शुरू हुए, और तब से कमजोर होना शुरू हुए जब उन्होंने अगड़ी जातियों को गाली देना शुरू किया। और यही जिन लोगों ने भी जातियों को गाली देना शुरू किया वो खत्म हो गए। और मुलायम ने इस बात को भापा था, इसीलिए वो अगड़ी और पिछड़ी को लेकर चलते थे। मायावती जी भी सतीश चंद्र मिश्रा को सामने रखती थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि एक समाज में अगड़ी जाति पिछड़ी जाति दोनों को मिला करके चलेंगे तभी राजनीति कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो कांग्रेस ने तो ठेका ले लिया है अपने विनाश करने का, राहुल गांधी को ठेका दिया हुआ है। तो राहुल गांधी की जिस तरह की राजनीति है, अब कांग्रेस के अंदर से ही उनके खिलाफ बगावत शुरू हो रहा है। तो ये बात समझना पड़ेगा राहुल गांधी को कि बिहार में, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर रहे, क्योंकि कन्हैया कुमार को आगे कर रहे हैं राहुल गांधी, भूमियार अगड़ी जाति के कन्हैया कुमार को। और तेजस्वी यादव को भी पता है कि वो 2020 में इसलिए नहीं बन पाए थे क्योंकि 19 सीटें माते जीती थी 70 में, तो सीटें इनकी कटनी है। खबर ये आ रही है कि कई विधायकों के टिकट काट देंगे। वो वही विधायक हैं जिन्होंने राहुल गांधी के एजेंडे को तोड़ा है। सोचिए, जो अपने दम पर विधायक जीते रहे हैं उनको भी राहुल गांधी निस्तनाबूद कर रहे हैं। तो कांग्रेस का क्या विनाश संभव हो गया है? कांग्रेस मुक्त भारत क्या राहुल गांधी करेंगे, ये प्रश्न भी बनता है। बहरहाल जो भी होता है बिहार कांग्रेस में, हम तो एक पत्रकार की दृष्टि से देख रहे हैं। आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में बताएं। धन्यवाद।